हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुटच क्लासेज में। तो आज हम बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। एंडो और एक्सोथर्मिक दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं। एक कहते हैं एंडो मीन्स इनसाइड। अगर किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हमको उसे बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, सराउंडिंग से एनर्जी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी का एब्जॉर्प्शन ज़रूरी होता है। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं उनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जब क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में हो सकती है, वो लाइट के फॉर्म में हो सकती है और वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, बाहर से हीट देनी पड़ती है। यहाँ पे जो ये प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट सराउंडिंग से हीट क्या आ रही है, कंटेनर में आ रही है और वो कंटेनर से हीट कहाँ जा रही है, आइस क्यूब्स में जा रही है और आइस क्यूब मेल्ट हो जा रहे हैं। इसी तरीके से बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगर हमने वाटर को बॉईल करना है तो हम क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के लिए। तो इसी तरीके से किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जब बाहर से एनर्जी दी जाती है, सराउंडिंग से एनर्जी दी जाती है, तो इस तरीके से जो रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं हम उनको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो हमने बताया था कि जो ये एनर्जी है ये किसके फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है, ये लाइट के फॉर्म में हो सकती है और ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है। हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखे थे बहुत सारे, वहाँ पे जो रिएक्शंस थे वो क्या थे, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल थे। तो मेरे ख्याल से आपको एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्लियर हो गई होंगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। या एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है या लाइट के फॉर्म में हो सकती है। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने बताया था ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिक्वायर्ड टू कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन है जिनमें हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, एनर्जी, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हमने कहा कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है वो हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकता है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। पहले भी हम ये रिएक्शन देख चुके हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो इससे क्या बन जा रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसको हम क्या कह रहे थे, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम हम इसको कह रहे थे। और ये क्या था, CaCO3 मार्बल का केमिकल नेम। और ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हमने क्विक लाइम कहा था। कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप जानते ही हैं।
तो देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमने कहा कि ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CaCO3 को जब हीट किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए अगली रिएक्शन हमने क्या लिखी है, जब हमने ये नाइट्रोजन गैस है N2 को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया जाता है। जब N2 और O2 को हीट किया जाता है, जब नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को हीट किया जाता है, हीट के लिए हम ये सिंबल भी कर सकते हैं या आप इसमें हीट भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हमारा क्या बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है इज फोटोसिंथेसिस एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, या ऐसा भी आ सकता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या रेस्पायरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है और कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स की फूड मेकिंग की प्रोसेस है उसी को तो हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये फूड कैसे बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, प्लांट मेक फूड। प्लांट क्या करते हैं, फूड बना लेते हैं। हमने कहा कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ग्रीन प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है और उस ऑक्सीजन का यूज़ क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स करते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है क्या वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस क्या, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की से क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बना लेते हैं, शुगर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद ये CO2 और H2O की मिक्सिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है और हमको क्या मिल जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि शुगर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमने कहा कि जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और ये सनलाइट का यूज कहाँ पे हो रहा है, इस CO2 और इस H2O को मिक्स करने में। ठीक है, हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कर दे रहे हैं, 6 CO2 और 6 H2O आपस में मिल जा रहे हैं। जब इनको एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पर जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है वो किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जा रहा है, शुगर मॉलिक्यूल, और हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज बन रहा है। साथ में हमको 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी, 6 ऑक्सीजन भी मिल रही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल है। देखिए बिल्कुल ही एंडोथर्मिक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, एज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप तो इस रिएक्शन से हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमने सनलाइट लिखी है, इसका मतलब ये सनलाइट कहाँ यूज़ हो रही है, इन
दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने में, इन दो मॉलिक्यूल जो ये रिएक्टेंट है इनसे प्रोडक्ट बनाने में ये सनलाइट यूज हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आइए इस एंडोथर्मिक रिएक्शन के बाद अगला जो हम रिएक्शन ले रहे हैं वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए अब बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक का बिल्कुल उल्टा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा था, किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी थी, सराउंडिंग से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। देखो एक्सो का मतलब है टू रिलीज, और ये जो थर्मिक है इसका मतलब होता है एनर्जी। तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था पिछली वीडियोस में, जब स्लेक्ड लाइम बन रहा था। स्लेक्ड लाइम किससे बन रहा था, जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट किया गया, क्या बनी थी, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना था, जिसको हमने क्या कहा था, स्लेक्ड लाइम। और साथ में बहुत सारी हीट इवॉल्व हो रही थी। जब आप क्या करते हैं, बीकर में चूना और पानी मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और जब वाटर को डाला जाता है बीकर में, तो क्या होता है, कुछ समय क्या जब रिएक्शन होती है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में, तो क्या बन जाता है, स्लेक्ड लाइम बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है। तो तब आप क्या करेंगे, उस बीकर को बाहर से छुएंगे तो आपको बीकर गर्म लगेगा। इसका मतलब जो रिएक्शन हुई कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में, उसमें क्या हुई, हीट इवॉल्व हुई। ठीक है, हीट बाहर निकली। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो आइए एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन देख सकते हैं। हमने क्या कहा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं, दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड और इवॉल्व्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी इवॉल्व होती है, उनको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल तो अभी हमने डिस्कस किया ही था, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो हमने क्या कहा था, हमारा CaOH होल ट्वाइस बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हीट। देखिए हमने क्या करा है, प्रोडक्ट की साइड हीट लिखा हुआ है, प्लस हीट हमने यहाँ किया। इसका मतलब इस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगला देख लेते हैं, जब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस होती है आपने देखा होगा, जो काउडंग होता है उसका यूज़ किया जाता है, गोबर गैस प्लांट जिसको हम कहते हैं गैस प्लांट। उस गैस प्लांट में जो गैस बनती है उसे नेचुरल गैस कहते हैं, मीथेन बनती है। तो जब मीथेन की बर्निंग होती है, जब मीथेन बर्न करती है तो तब भी क्या होती है, एनर्जी मिलती है हमको। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग मतलब ये क्या करेगी, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगी। तो इसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में वाटर मिलेगा और मिलेगी हीट। जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है, या सिंपल हम कहते हैं जब मीथेन की क्या होती है, बर्निंग होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और साथ में हीट मिलेगी। फिर से हम कह रहे हैं हीट हमने कहाँ लिखी है, प्रोडक्ट साइड में लिखी है। दैट मीन्स हीट इज़ रिलीजिंग और एनर्जी इज इवॉल्विंग। तो हम क्या कह रहे हैं, इसमें एनर्जी हमको मिल रही है। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपके एग्ज़ाम में आता है, मैंने पहले भी बताया था। दो चीज़ें पूछी जाती हैं
फोटोसिंथेसिस या जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उनमें से कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है और कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी इसको कहते हैं, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, एक्सप्लेन करिए। तो देखते हैं जो ये रेस्पिरेशन है क्या वास्तव में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, एज रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या जो रेस्पिरेशन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और ये प्रोसेस कहाँ होती है, हमारी बॉडी के अंदर होती है। ये हो गया ऑक्सीजन, ये हमारा क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। तो हमने क्या कहा, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो हमारी तरीके से जो हमारी जो ये बॉडी सेल्स होती है इनमें क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज ब्लड के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है या जो भी ये न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। और ये ब्लड के थ्रू कहाँ होता है, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सारे बॉडी पार्ट्स में और सारे टिश्यूज में और सारी सेल्स में होता है। तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये जो ये सेल है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दी जाएंगे थ्रू ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जब कंप्लीट होगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो देखिए हमने इसमें भी क्या लिखा है, जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे हमने एनर्जी लिखी, हम कहते हैं ना कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। जब ये इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमको CO2 गैस H2O मिलता है। जो वाटर होता है वो तो हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता है और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, एक्सेल कर देते हैं क्योंकि हमारे काम की नहीं होती है। और जो एनर्जी होती है, एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में। ये एनर्जी ही क्या होती है, हमारे जो हम वर्क करते हैं उस वर्क को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करती है। हमने कहा कि प्रोडक्ट की साइड हमको एनर्जी मिल रही है, दैट मीन्स ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, बाहर से सराउंडिंग से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो रिएक्शन हो रही है जहाँ पे वहाँ से एनर्जी सराउंडिंग में पास कर दी जा रही है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एवॉल्व हो रही है। इसके एग्जांपल हैं, फोटोसिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे YouTube चैनल गुड टच क्लासेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।